और मैं आज उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हूँ और एक ऐसी गंगा तलेटी के साथ में बैठा हूँ, बिल्कुल नजदीक गंगा तलेटी के पास शिवलिंगा पटल और विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वहां पर एक दिव्य कथा का आजकल आयोजन चल रहा है और आज छठा दिन है। और जब वहां पर जो हमारे कथा वक्ता हैं आदरणीय आयुष नयन आयुष नयन कृष्ण महाराज जी वहां कथा करने, बाल कथा वक्ता हैं, मात्र 13 साल की उम्र। आप देखिए, एकदम कह सकते हैं कि एकदम गॉड गिफ्टेड आइटम जिसको बोला जाता है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट बिल्कुल। और जब मैं आज हम बाजार में अपना सर्वे कर रहे थे, कई रूट पर हम चल रहे थे, तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे बुजुर्ग माताएं तर दूर दूर से आज वहां पर कथा सुनने आई। और जब हम उनसे भी अपने इंटरव्यू ले रहे थे उनके कि आखिर क्या है, कितनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमारे समाज को मिल रही हैं। और आज का शायद कथा का स्वरूप भी बदल गया है। और मैं महाराज से पूछ के देखता हूं कि महाराज आखिर इतनी छोटी उम्र में आप इतने बड़े मुकाम और इतना बड़ा नाम, इतने समाज का को बदलने का एक कह सकता हूँ आपने जो एक बेड़ा उठाया है, तमाम क्या है और कब आपने कथा चालू की, कितने साल उम्र के हैं आप, एक भाई और एक बहन है आप, आपके फादर अध्यापक हैं और आप सोच सकते हैं अध्यापक एक नेशनल बिल्डर वर्ड जो बोला जाता है, कई जगह पर हमें अपनी न्यूज कवरिंग में मिलता है, मोस्टली ऐसे टीचरों के बच्चे हमें देखने को मिलते हैं, एक टैलेंट। और मदर भी आपकी ग्रेजुएटेड मदर हैं, बहुत बहुत उन मदर और उन पेरेंट्स के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई अपने चैनल की ओर से दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया। महाराज जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना जो थोड़ा अपना बताएंगे, अपने बारे में अपना परिचय देंगे। वैसे तो बचपन से ही भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हमारे जो दादाजी हैं पंडित महिमानंद नौटियाल जी, उनके साथ बचपन से ही रहा करते थे। तो उनके द्वारा हमारे जो दादाजी हैं स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, शिव पुराण, महाभारत, कई अनेक संहिताओं का अध्ययन करते हैं अपने ज्ञान के लिए। तो उनके साथ बैठ के और जो वो कथा सुनाते थे वो सुन करके वहीं से संस्कार। तो ये कब आपको ये लगा कि शायद आप एक बहुत अच्छी कथा वक्ता होने वाले? वैसे तो बचपन में जब हम 3-4 साल के थे, उस समय ही भागवत और रामचरितमानस, शिव पुराण की, महाभारत की कई कथाएं याद हो गई थी। क्या दादाजी आपको सुनाते थे या श्लोक पढ़ते थे क्या? दादाजी केवल पढ़ते थे, तो उनके साथ बैठ के हम भी पूजा किया करते थे। तो उस संस्कार के कारण कई कथाएं भी याद हो गई। फिर बचपन से ही मन में था, वृंदावन की बहुत महिमा सुनी थी, तो वैसे तो बचपन से ही अपने पिताजी से हम कहते रहते थे। दादाजी अभी हैं? दादाजी हैं। पिताजी से कहते रहते थे। तो जब 5वीं क्लास में, 5th में हम पहुंचे, तो उस समय घर वालों को लगा कि हो सकता है। किस स्कूल में रहे महाराज आप? जागृति पब्लिक स्कूल नौगो में है। तो फिर हमारे पिताजी और माताजी वृंदावन गए और वहां देखा कि कहीं भागवत जी का अध्ययन अगर हो सके। तो वहां गुरु जी, हमारे जो गुरुदेव हैं श्री राम कृपाल दास जी महाराज अभी हैं? जी जी, उनसे मुलाकात हुई। तो गुरुदेव से बताया कि भागवत जी सीखनी है। पहले तो गुरुदेव को लगा कि कथा हमारे पिताजी सीखना चाहते हैं, तो वहां रूम लेके और वापस आ गए थे। फिर हमें लेके वो गए। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, पापा ने पिताजी को कहा कि आप आइएगा कल से कथा सीखने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो नहीं सीख पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सीखेंगे? तो उन्होंने मुझे आगे करके कहा कि ये सीखेंगे। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि कम से कम 9 साल लग जाएंगे। वैसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा है भागवत। 9 साल उम्र से चालू करने के लिए बोला गया या 9 साल भागवत जी पढ़ने में? राइट। उस समय 8 साल की अवस्था थी। राइट। तो जैसा भी था, एक संकल्प था मन में, और संकल्प वही है जिसके प्रति विकल्प नहीं। तो ये संकल्प था कि भागवत जी का अध्ययन करना है, भले 1 साल लगे, 9 साल लगे, कितना भी समय लगे, तो वहां सीखने लग गए।
बाकी बिहारी जी की गुरुदेव की कृपा ऐसी रही कि 9 साल की जगह 9 महीने में ही सब अध्ययन बिल्कुल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी कह सकते हैं डाला हुआ। जी जी राइट, चलिए। तो वहाँ हम लोगों ने भागवत जी के रामचरितमानस की 8-10 हजार श्लोक चौपाया वगैरह याद की। और भी वहां पर होती थी कैसे विद्यार्थी जब आप? 30 विद्यार्थी हम लोग थे वहाँ। वो सब एज ग्रुप से बड़े रहे होंगे? वो सब बाकी सब लोगों ने तो शास्त्रीय आचार्य कर दिया था। राइट, तो स्कूलिंग का उस टाइम होल्ड रहा। उस समय हम पढ़ाई भी चलती रही। अच्छा, साइड और बीच बीच में पेपर देने भी हम जाते रहते थे। राइट। और भागवत जी का वहाँ अध्ययन तो चल ही रहा था। राइट। तो उस प्रभाव के कारण 9 महीने में ही विद्या अध्ययन पूरा हुआ। राइट। और 11वें महीने भागवत जी की वहाँ कथा हुई। तो आपने वहाँ पर पहली कथा कहाँ हुई आपकी महाराज? पहली कथा वृंदावन में हुई। वहाँ किया? हाँ, क्योंकि वहाँ गुरुदेव भी देखना चाहते थे कि जो बालक है वो एक परीक्षा के तौर पे क्या पूरा आपको मंच मिलता था वहाँ पर या गुरुजी के साथ किया? नहीं, कथा तो कथा आपने की हाँ पूरी जी। तरीके से। क्या रहा फिर उस टाइम आपको जब पहले आपने किया? क्या ऐसी चीजें आपकी जो आप भूल नहीं सकते आप? उस समय वैसे तो स्कूल का जो समय होता है बालक के लिए बहुत प्रिय समय है। आपके पेरेंट्स भी थे वहाँ पे स्कूल कथा में? हाँ, सब लोग गांव से भी कई लोग आए हुए थे क्षेत्र से। चलिए। और वहाँ माता जी रही 9 महीने तक साथ में। और वहाँ भागवत जी कर दी। क्या आप उसके बाद जब आप गांव लौटे तो पहली कथा अपनी मातृभूमि में जो आप उत्तराखंड देवभूमि में कहाँ किया? पहली कथा उत्तराखंड में नौगांव जो क्षेत्र है अपना ही क्षेत्र है, तो वहाँ पे कथा हुई थी भगवान रुद्रेश्वर महादेव के प्रांगण में। आपने अभी तक जो कथा की महाराज देवी भागवत के अलावा किया, देवी भागवत भी किया आपने? हाँ जी, भागवत, देवी भागवत, रामचरितमानस। ये 9 महीने के अंदर आपने और भी अध्ययन किया कि और ग्रंथों का? नहीं, बाकी तो अभी तो कर ही रहे हैं। 18 पुराणों का अध्ययन। मेनली गीता का श्रीमद् भागवत और देवी भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, वो अध्ययन अभी भी चल रहा है क्योंकि ज्ञान कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। राइट। कुल मिला के आप असली जो आपके गुरु समझा जाए वो क्या बोलेंगे? आप कौन है ऐसे जो बिल्कुल आप जिनसे विद्या अध्ययन किया? श्री राम कृपाल दास। राम कृपाल। क्या अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे? उनका कितना रोल आप मानते हैं अपने लाइफ? हमारे घर में माताजी पिताजी का बहुत सुसंस्कार रहा। राइट। और बहुत अहम भूमिका है हमारी माताजी। राइट। क्योंकि वृंदावन में काफी दूर है, वो आपके साथ, तो 9 महीने वहाँ पे हमारे साथ उन्होंने भी वहाँ तपस्या की। एक तपस्या ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। आप देख रहे हैं जो एक कथा कर रहे हैं आप, तो आप काफी कथा, मेरे ख्याल से कितनी कथा हो गई महाराज? लगभग 100 कथाएं। 100 कथाएं हो चुकी। आप देख रहे समाज में जब आप उस टाइम कथा करते थे, आज से शायद 4 साल पहले जब आपने पहली की, आज कुछ कथाओं का स्वरूप बदल रहा है समाज के हिसाब से, क्या मानते हैं? हमारे हिसाब से अपने अनुभव से कहेंगे बिल्कुल काफी बदलाव आया है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में से जहाँ भी कथा होती है कई लोग, अगर 10,000 लोग सुनने को बैठे हैं और 10,000 में से 100 लोग भी सुधर जाए तो हमारी कथा वहाँ सफल हो जाती है। ये आप क्या जब आप कथा सुनाते हैं क्या आपके माइंड में सब रहता है उस टाइम कि हमें समाज को बदलना है, कई कुरीतियां हैं वो हटानी, क्या ये सब समाज को बदलने के लिए उस व्यासपीठ पे बैठे हैं? तो वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं महाराज जिनको आप शामिल करते हैं? जैसे आज के समय में नशा इतना हो गया है और युवा लोग नशे में अंधे हो गए। जिन लोगों के अंदर काम करने की क्षमता है वो नशे में डूबे हुए हैं और वृद्ध व्यक्ति काम कर नहीं सकते, वो समाज को सुधार नहीं सकते। उनके पास जीवन का अनुभव तो है, युवा अगर उनके पास बैठे और पूछे कि कैसे हम लोग समाज को बदल सकते हैं तो वो बता लेंगे। या आप कितने मिनट का ऐसा अपने माइंड बना के चलते हैं आप जब कथा करते हैं कि इतने मिनट आपको उस पॉइंट पे बोलना? वैसे तो ऐसा कुछ है। अच्छा, वहीं पर आप प्लान आउट करते हैं। स्टडी का आपका जो अध्ययन का आजकल टाइमिंग आप ये अपने अध्ययन को देते हैं, ये गीता श्रीमद् भागवत और ये देवी भागवत, इसको कितने घंटे देते हैं? वैसे तो लगभग दिन भर ही बैठे रहते हैं। नहीं, जैसे आप कथा नहीं कर रहे, आजकल तो कथा चल रही। वैसे अभी जगतदेव संस्कृत महाविद्यालय सप्तऋषि, वहाँ व्याकरण का लघु सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं आप? हाँ जी, संस्कृत विद्यालय। अभी आपको ऐसे प्रथमा द्वितीय ये कुछ चल रहा, मध्यमा संस्कृत विद्यालय से प्रथमा तृतीय वर्ष चल रहा, यानी राइट 8वीं में अभी। वेरी गुड। देखिए आप अब बहुत महाराज सबसे बड़ी बात
मैं अभी रोमांचल यमुना घाटी के टूर पे था मैं, तो आप भी वहीं की हैं। अब मैंने वहाँ पर जो चीज़ देखी तो शायद मुझे बहुत पीड़ा हुई। वहाँ का जो अभी मुझे शादियों में देखने को मिला, 26-26 बकरे काटे जाते हैं। क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप इस बारे में कुछ रख पाएंगे, समाज को बदलने का मामला है? जीवन क्या? में बदलाव हर समय चाहता है। राइट, समय का कर्म है बदलाव, राइट, तो बदलाव जरूर आए। राइट, काफी जगह जहाँ कथा हुई है, राइट, कई गांव परिवार राइट, इस अभी जैसे बगासू में कथा थी, नौगो में कथा थी, राइट, पुरोला में कथा थी, राइट, तो कई लोग जिन्हें हमने अपने सामने देखा है बदलते हुए, राइट, तो उन्हें देख के प्रसन्नता होती है राइट, कि एक दिन समाज जरूर बदलेगा। आज हम लोग इतने क्रूर क्रूर स्वभाव के हो गए, निर्दय हो गए हैं कि जो बेचारा बेजुबान जानवर है उस पे हम अपने क्रोध को उतार रहे हैं। महाराज एक बलि आप देखते देवता, क्या आप इतनी कथा कर चुके सो, क्या लगता है कि वास्तविक देवता क्या बलि खाते होंगे क्या इस देवभूमि में? क्या ये देवभूमि की ही बात नहीं, ये कहीं की, ये कहीं की हर जगह की बात, तो क्या ये कोई कहने की बात नहीं है। क्या खाते होंगे ऐसा लगता है क्या? देवता और देवी, देवी माता है और देवता पिता स्वर्ग है। आप इस बात से बहुत परिचित हैं। कोई पिता या माता चाहेंगे कि आप उसके पुत्र के बलि दी जाए, तो जब कोई पिता नहीं चाहते, हर समय माता अपने पुत्र का कल्याण चाहती है, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकता। हम भी महाराज ऐसे मीडिया बहुत कोशिश कर रहे हैं, मंदिरों में जब शूट करते हैं तो हमें बोला जाता है कि मनोकामना पूर्ण होती है, पूर्ण हो रही है। क्या वास्तविक अगर हम उनसे लड़ते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मनोकामना पूर्ण होती तो अपने बेटे को जरा ग्रुप सी निकलवा देख लो, क्लर्क बना के देख लो, कुछ अफसर बना के देख लो, तो क्या हमारी दलील ठीक है? क्यों? आज सबसे बड़ी प्रार्थना ये है समाज से मेरी, हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम भगवान को खरीद रहे हैं। हम भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो पूरी इच्छाओं की लिस्ट लेके जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, आप मांगना चाहते हो, वो अंतर्यामी है, मन की बात जानने बोलने की आवश्यकता नहीं। और बाकी तो भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति की कर्म करना ये स्वभाव होना चाहिए, फल देने का कर्म उसका है। आप किसी जीव की हत्या करके और अपना भला चाहो, किसी को मार करके अपना भला चाहो, तो ये कभी नहीं हो सकता। महाराज सामाजिक में जैसे आप देख रहे हैं दहेज की प्रथा नींदी रात चल रहा हमारे उत्तराखंड में, बलि प्रथा है, बेटा बेटी का थोड़ा इश्यूज बना हुआ, क्या इसमें भी कई बार आप हाईलाइट करते हैं, क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे समाज में सबसे बुरी, ये समाज का कैंसर हो गया है दहेज। आज के समय में जो गरीब किसान है उसको कई जगह नींदी रात महाराज जो भी बहुत बड़ा इश्यू बना। बिल्कुल बिल्कुल, वो महंगी रात हो गई है आज के समय में। आज जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी कन्या का विवाह नहीं कर सकता, इसलिए समाज में भ्रूण हत्याएं हो रही। तो अगर समाज को बदलना है, भ्रूण हत्याओं को रोकना है, तो दहेज प्रथा को समाप्त करना है। चलिए, जब आप मथुरा में रहे महाराज, कुछ ऐसी चीज है जो बिल्कुल आज भी आपके माइंड में पिक्चर है, कुछ ऐसी चीज है मथुरा की? वैसे तो बांके बिहारी जी की बहुत कृपा का अनुभव जीवन में किया है, पर जो नित्य दर्शन है बांके बिहारी जी का, तो उस दर्शन को आज भी मन याद करता है। बांके बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो दर्शन, वृंदावन जाने का भी इतना समय नहीं हो पाता क्योंकि विद्याध्ययन भी चल रहा है, पर लेकिन इतनी प्रार्थना है कि वो छवि सदैव मन में बसी रहे और मन से मानसिक दर्शन उनका करे। जब आप कथा करते हैं महाराज, क्या कुछ आपको ऐसा अनुभूति होती है कि कुछ इनविजिबल पावर जहां से लाइट मिल रही? क्या मान के चले ऐसे कई लोगों को व्यक्ति का कर्म कथा करना है और ना ही हम कथा कर सकते। वो एक रामचरितमानस की चौपाई है, सोई जाने ही देहि देव जनाई, जाने तुम ही होई जाए। भगवान को कोई नहीं जान सकता। जिसकी स्तुति करते समय कहते हैं असित गिरिशमं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मोर्वी, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदतपित गुणानाम ईश पारम नहीं। अगर पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, समुद्र के जल को स्याही बना दिया जाए, वृक्षों को लेखनी बना दिया जाए,
और लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, स्वयं सरस्वती लिखने लग जाए और पूरी जिंदगी भर भी लिखते रहे, तो तदपि तब गुणानाम ईश पारम नहीं आते, तो भी भगवान के गुणगान नहीं हो सकता। तो ये जो गुणगान करते हैं ये स्वयं उनकी ही कृपा है, क्योंकि व्यासपीठ पर व्यास जी को विष्णु स्वरूप माना जाता है। वहां मानव की देह, पांच भौतिक देह, ये कर्म करने को कर्म नहीं कर होता सकता। है, बिल्कुल ऐसा साक्षात जीवन आपको में दिखता है अनुभव। जो शायद हर कोई नहीं देख सकता। जितनी भी कथाएं हम सुना रहे हैं वो सारी इस प्रकार से आंखों के सामने चली, जैसे मानव वीडियो देख रहा हो और उसे बोल रहा हो, या कान में कुछ लगा रखा हो। जैसे आपने देखा होगा स्पीकर जो होता है, स्पीकर अगर घमंड करे कि मैं इतना अच्छा गा रहा हूँ, स्पीकर नहीं गा रहा, उसमें जो मोबाइल कनेक्ट हुआ है वो मोबाइल की भी महत्वता नहीं है, जिसने गाया है उसकी महत्वता है। तो गा कोई और रहा है और बज कहीं और रहा है। क्या संदेश देंगे आप समाज को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देंगे कि भगवान को हर जगह देखो, केवल मंदिर में नहीं। एक बेजुबान जानवर में भी भगवान को देखो, गौ माता में भी भगवान को देखो, ब्राह्मण में भी भगवान को देखो, हर जगह हर कहीं भगवान को जिस दिन व्यक्ति देखने लग जाए उस दिन वो अधर्म से परे हो जाएगा। महाराज, देवभूमि में देवताओं का बहुत ज्यादा प्रचंड बोला जाता है, क्या आप मानते हैं ऐसा है? क्या बहुत ज्यादा बोलबाला है? हाँ, देवताओं की कृपा तो बहुत है यहाँ, बल्कि यहाँ विश्वनाथ जी में भी जो कथा चल रही है, यहाँ भगवान शेष नागराज जी, अगर देवता बलि मांगते तो वो भी मांगते, पर वो इसके बिल्कुल खिलाफ। उम्मीद करेंगे महाराज आपकी कथा में हमें ये सब मिलेगा सुनने को, और आगे भी कि आप समाज को बदलने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे अपनी फैमिली को, और अपने क्या संदेश देंगे उत्तराखंड के देवभूमि के लोगों को? ये सारा विश्व ही हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, इस विद्वानों का भाव है। तो हम पूरे उत्तराखंड को ही नहीं, पूरे जो हमारा हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये कर्म भूमि भी है, धर्म भूमि भी है। भारत का नाम 3 लोगों के नाम से भारत पड़ा है, और तीनों ही 3 योग के आचार्य कह रहे हैं। राम जी के भाई भरत, वो भक्ति योग के आचार्य। फिर एक भागवत जी के पंचम स्कंद में कथा है जड़ भरत जी की, वो ज्ञान योग के आचार्य रहे। और शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत, वो कर्म योगी है, कर्म योग के आचार्य। महाराज लास्ट क्वेश्चन, कथा काफी टाइम से चल रही, कथा काफी लोग सुना रहे हैं, लेकिन समाज अभी भी, मैंने आपको बताया कि जकड़ा हुआ है। तो क्या आज के डेट में जो व्यासपीठ पे बैठते हैं लोग, हम भी बहुत कथा सुनाते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि कुछ समाज बदलने की बात कीजिए। तो क्या हमारा जो एजेंडा ठीक है, क्या कहीं ना कहीं ऐसा मिक्सअप किया जाए कि परिवर्तन? इसका सबसे बड़ा साधन ये है, और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि कथा में आपने देखा हो अधिकतर वृद्ध लोग आते हैं। बिल्कुल, वृद्ध लोगों की ये नहीं है कि वो ना आए, वो जरूर आए, उनसे ही कथा सफल होगी और उनके लिए ही हो रही है, पर लेकिन अपने बच्चों को भी, पुत्रों को भी लेके आए। तो क्या समाज उन्होंने ही बदलना है। क्या आप मैसेज देते हैं ऐसे मंच? बिल्कुल। तो क्या आते हैं वो कई बार? तो आप उनको देख के कुछ अपने कथा सार में कुछ बदलाव लाते हैं क्या? ये अपने आपने देखा होगा गीता जी, आपने अगर पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी गीता जी, भगवान ने अर्जुन को भी सुनाई, और उसी काल में, उसी समय में संजय ने धृतराष्ट्र को भी सुना। अर्जुन ने, जिसके जीवन में ये अज्ञान था कि आचार्यान मातुलान भ्रातृन पित्रान पौत्रान सखे था, मेरी माता है, पिता है, नहीं कैसे, क्या करूं मैं, उन्होंने बिल्कुल भगवान से मना कर दिया। व्यवहित प्रतनामुखम निरीक्षा स्वजन वदादि मुखस्य दोष ले दिया। उन्होंने ये कह दिया कि अगर इनको मारने से मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिले तो भी इनको नहीं मारूंगा, तो धरती के राज्य की तो बात ही क्या है। ज्ञान मिल गया वो। तो जब गीता सुनी तो कितना अंतर आया। अर्जुन ने भगवान से कहा कि करिष्ये वचन, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अर्जुन के जीवन में इतना बदलाव आया और धृतराष्ट्र नहीं बदला। इसका मतलब ये है कि जो कथा सुनेगा, उसका चिंतन करेगा, वो अवश्य बदलेगा, वो बदलेगा। कहीं ना कहीं बदलाव, बिल्कुल बदलाव जरूर आएगा, एक दिन जाएगा। बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत आपके लिए और आपकी इस बुद्धिमत्ता के लिए। और मैं बिल्कुल आज उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में आयुष कृष्ण नयन महाराज जी के मुखाग्र बिंदु से आप देख रहे, बिल्कुल बाल कथा, और आप देख सकते हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, तमाम बातें उन्होंने रखी और तमाम चीजें। उम्मीद करेंगे
कि आपकी कथा में बिल्कुल परिवर्तन की लहर, वर्तमान समय की लहर, काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो हमारे आज यूथ पीढ़ी को ज़रूरत है। चाहे वो परीक्षाएँ से लेकर के हो, उनके करियर से मतलब हो या समाज बदलने से लेकर के हो। बहुत-बहुत मैं उम्मीद करूँगा कि समाज में परिवर्तन होगा और आपके दर्शन से और आपसे मिलके मैं भी धन्य हो गया हूँ। शायद मैं अपने जीवन में इतनी छोटी उम्र में कभी नहीं सोचा था अपनी मातृभूमि बिल्कुल एक आप देख सकते हैं, मैं यदि आपको आप देख रहे हैं फ़ोटो, बिल्कुल हेयर स्टाइल से लेकर के मानो बिल्कुल एकदम भेजा है दूत के रूप में समाज को बदलने के लिए और वास्तविक देवभूमि को देवभूमि का दर्जा मिले। मैं उम्मीद करूँगा कि आपका ज्ञान बिल्कुल गंगा और यमुना की तरह, जो 2 गंगा हमारी बहती है, चारों धाम उत्तराखंड में पड़ते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और हमारी मीडिया की बराबर लड़ाई कि देवभूमि तो खास तौर पर ये बलि से लेकर के मेहंदी रात बिल्कुल बैरिकेड होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि तमाम कथा वक्ता भी आदरणीय हमारे बाल कथा वक्ता की तरह समाज को परिवर्तन में ध्यान देंगे। बिल्कुल कैमरामैन विकास के साथ महेश बोगड़ा, एनए न्यूज के लिए, दिल्ली क्राइम प्रेस के लिए, उत्तरकाशी, उत्तराखंड, गंगोत्री धाम, काशी विश्वनाथ, उत्तरकाशी से।